जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बेसिक लॉजिक है ना, मेरे हिसाब से एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज प्लेसिबो। अगर आपका यहां पे एक बिलीफ बनता है तो आप उसी के हिसाब से, उसी नजरिए, उसी चश्मे के हिसाब से चीजों को देखना शुरू कर देते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब आया, मतलब फैशन में कब आया? 2005 में आया ना, जब वो सीक्रेट किताब आई। बट उससे पहले भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, वो अपने हिसाब से बात करते हैं। वो सही है, हो सकता है वो सही हो, मुझे मालूम नहीं, बट वो अपने एक्सपीरियंसेस को रिलेट करें। क्योंकि एक चीज समझ में आती है क्या, कि पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सो व्हाट दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड, आई शुड ऐड समथिंग टू दैट। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मार्केट में बिक रहा है, माल बहुत अच्छा बिक रहा है। जहां पे मैं नहीं मानता हूं, मैं बता रहा हूं कि मैक्सिमम लोग जिनसे मैं मिला हूं, जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में 10 साल पहले बातें की थी, जिंदगी उनकी भी नहीं बदली। उनकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आया, दे नो इट। और उन्होंने भी बेसिक चीजों पे बात की है कि पार्किंग मिल गई, मैं वहां पे अपने दोस्त को फोन करने की सोच रहा था, उनका फोन आ गया। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, पीपल हु आर नॉट इवन प्रैक्टिसिंग दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उनकी लाइफ में भी ये हो रहा है कभी ना कभी। बट उन्होंने जिस दिन किताब पढ़ी तो उन्होंने उस चीज को रिलेट कर लिया कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बिकॉज अगर ये होता ना, तो देयर हैज टू बी अ परफेक्ट फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हो सकता है। तो ऐसे ही भगवान के लिए प्लेसिबो है, कि भगवान को बोलते हैं भगवान से शिद्दत से चाहो, है ना, दिल से मांगो, आपको भगवान जरूर देगा। तो कोई एक गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, क्या वो दिल से नहीं मांगता होगा? क्या उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ने की जरूरत है? बट कितने लोग हैं जिनके काम नहीं बनते। मैं इसको कैसे बोलूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, पूरा घर किस चीज से बनता है? पूरा घर अगर बनाना है, अपनी बिल्डिंग बनानी, किससे बनेगा? सबसे पहले ईंट चाहिए, क्योंकि ईंट सबसे ज्यादा स्पेस लेती है। उसके बाद सीमेंट स्पेस लेती है। लेकिन ठीक है, लेकिन घर खूबसूरत किससे लगता है? जब उसके बाद पेंट कर दो, तो जो सबसे कम लग रहा है और जो सबसे बाहर लग रहा है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे लगता है वो पेंट है। बट आपकी ईंटें, आपका सीमेंट, आपकी रेती, आपका उस पर जो एफर्ट्स लगे हैं बनाने के लिए ना, पहले वो करने बड़े जरूरी है। तो वो एक्शन, अटर एक्शन, पूरी बिल्डिंग तैयार करनी बड़ी जरूरी है। अगर वो ठीक हो गई तो फिर आप पेंट करो, फिर आप सफेदी करो, फिर आपका घर खूबसूरत लगेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज हार्डली 3%। बट लोगों ने क्या गड़बड़ कर दी है, उन्होंने सब कुछ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे छोड़ दिया है कि आंखें बंद करो, विजुलाइज करो और आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर ऐसा हो तो पूरी सरकार, पूरी गवर्नमेंट, पूरी दुनिया के बेस्ट लोग सबको बुला के, जो डिस्पेंजा हो गया या बॉब प्रॉक्टर हो गया, रोंडा बायन हो गई, ये वर्कशॉप्स क्यों नहीं देते? अब ये 1 लाख लोग आ जाओ, बैठो, आपका हम 3 दिन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके दिखाते हैं। क्योंकि नहीं होगा। और जितने बैठेंगे, ये नहीं कि उनकी इंटेंशन नहीं होगी, सबकी इंटेंशन होगी। अब किसी से पूछ लो, डू यू वांट गुड फॉर योर चिल्ड्रन? यस। डू यू वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड? यस। डू यू वांट टू डू समथिंग विद योर पेरेंट्स? यस। डू यू वांट टू सरप्राइज योर स्पाउस? यस। डू यू वांट टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी? यस। डू यू वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री? यस। इंटेंशन में कहीं कोई कमी नहीं होगी। लेकिन क्यों नहीं रिजल्ट्स मिलते? क्योंकि 97% की तैयारी करते नहीं है और सिर्फ 3% पे फोकस करते हैं। और ये हमारी ह्यूमन नेचर भी है। मैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहन सकता हूं, है ना, ब्रांड्स पहन सकता हूं, अंदर से मैं इंसान कैसा हूं उस पर काम नहीं करूंगा। मैं कपड़े पहन के अच्छा लग सकता हूं, वो कोई भी कर सकता है, दैट्स हार्डली 3%। सो अंदर से स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। आपका एक्शन जो है, आपके जो कर्म है, वो अलाइन होने चाहिए, जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। उसके बाद जो आपका अटर एक्शन है, जो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं, वो अलाइन होना चाहिए। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे ना करे, 97% एफर्ट्स करोगे, होगा ही होगा। आप क्रेडिट मुझे दे दो, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दे दो। लोग बोलते हैं कि लोग विश्वास नहीं करते हैं, बिलीफ नहीं होता है। बिलीफ भी होता है, डिजायर सबकी बहुत है। मतलब बेसिक चीजों के बारे में बात करें तो हर किसी की स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। मैं बच्चों का एग्जांपल लिया था, आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, आप अच्छा घर चाहते हो, ये स्ट्रॉन्ग डिजायर है हर आदमी की। बिलीफ क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे एक छोटी सी गड़बड़ है कि उन्होंने वो सक्सेस देखी नहीं है, यूट्यूब पे सुनी है, यूट्यूब पे देखी है, बट उन्होंने अपने सर्कल में नहीं देखी। तो जिसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है समझाने का, कि साइकिल चलाना क्या आसान काम है ना? साइकिल चलाना भी आसान काम नहीं है, व्हील के ऊपर बैलेंस करना आसान काम नहीं। लेकिन फिर भी लोग गिरने के बाद, टूटने के बाद फिर भी क्यों चला लेते हैं? क्योंकि उन्होंने वो सक्सेस देखी है कि लोग गिरते हैं फिर भी चला तो लेते हैं। मैं गिरूंगा, मैं फिर भी चला तो लूंगा। लेकिन उन्होंने जब बड़े ड्रीम्स की बात आती है ना, तो उनको वो वाले एग्जाम्पल्स कम मिलते हैं कि कोशिश करी थी, ये हो गया, इसने कोशिश करी थी नहीं हुआ, इसने कोशिश करी थी नहीं हुआ, उसने कोशिश करी थी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। और तो फिर वहां पे कॉम्प्रोमाइज आ जाता। तो हमारे इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है पता है? इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका एनवायरमेंट में आप कैसे लोग हैं। इसलिए जिम रॉन बड़ी सही बात बोलता है, इफ यू वांट टू चेंज योर रिजल्ट्स, चेंज योर एनवायरमेंट। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद। आप ऐसे लोगों के साथ उठोगे, बैठोगे, आपकी एक डिफरेंट एनर्जी हो जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बाद में आता है, आपके एक्शन विद बिलीफ बहुत पहले आता है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से होता होता ना, तो फिर तो पता नहीं क्या क्या हो गया होता।
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। जितने भी लोगों से आप मिलोगे ना, दो तरीके के लोग मिलेंगे। जिन्होंने कुछ कर लिया है जिंदगी में, वो अपने फर्स्ट सर्कल में क्या बोलते हैं, जान लगाई है मैंने, मुझे मालूम मैंने कैसे किया। सेकंड सर्कल में क्या बोलते हैं मालूम है, ऊपर वाले की बड़ी दया है। वो इसलिए नहीं बोलते कि ऊपर वाले की दया वो मानते, इसलिए कहते हैं, कहीं वो नाराज हो गया तो, नजर लग गई तो, यू नो सर। और तीसरा है कि भाई मैं करने वाला कौन होता हूं। क्योंकि वो जब रियलाइज करता है ना कि यार इतनी मेहनत की और इतना होगा, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। जैसे धीरू भाई अंबानी ने ना, इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी दुनिया की, धीरू भाई अंबानी ने भी नहीं सोचा था। बट जब उसने काम करना स्टार्ट किया तो उसने एक फॉर्मूला क्रैक कर लिया कि ऐसे करो ऐसे हो जाता है, ऐसे करो ऐसे हो जाता है, ऐसे करो ऐसे हो जाता है। उसने उसकी स्पीड बढ़ा दी, फटाफट करो जल्दी हो, फटाफट करो जल्दी, क्योंकि फॉर्मूला सेम काम करेगा, रिजल्ट तो देगा ही देगा। तो इसलिए वो ग्रोथ हो गई। तो जब अब वो ग्रोथ हो जाती है ना, तो हर आदमी को एक नजर आ जाता है कि यार इतना बड़ा मैंने तो नहीं सोचा था, ये तो कोई और ही चीज है। तो हर आदमी की लाइफ में आप देखोगे, तो मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसे ही है जो सक्सेसफुल हैं, मतलब एज पर देयर ओन स्टैंडर्ड्स, कि हाँ मैंने सोचा, मैंने किया। बट हर कोई ये जरूर बोला इतना नहीं, इतना बड़ा नहीं सोचा था। इसलिए तो वो दो लाइनें भी है ना बड़ी खुशी, जितना दिया सरकार ने मेरी उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उसका, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। दैट्स व्हाई पीपल से दिस एंड बिलीव इन दिस।